का रुख कर लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो बहुत लोगों ने कम बोलते हैं और बोलने पर कम और करने पर ज्यादा। आपके मुंह से कैसे निकल गया ये 2.5 लाख करोड़? ये कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए इसको सुधार लीजिए। मैंने कहा अब तो ये निकल गया जी, अब कैसे सुधारें जब मुंह से निकल ही गया है। तो कोशिश करेंगे कि अब जो निकल गया है उसको पूरा करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से एक बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ। और लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ जैसा पहले ये होता था कि वास्तव में ये एमओयू तो हो ही जाते थे और अंतिम दिन एमओयू भरमार होते थे। एमओयू की भरमार कौन भी, और कुछ जो है टारगेट पूरा करने के लिए भी वो भी एमओयू हो जाते थे। लेकिन इस बार हमने कहा कि ये एक साथ नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमने दिल्ली में पहली बार मीटिंग करी तो लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हमारे उसी दिन हो गए। उसके बाद हम लंदन गए तो वहाँ भी 15,000 करोड़ के आसपास के वहाँ हो गए। फिर लौट कर आए, हम विभिन्न शहरों में गए, दुबई में गए, वहाँ भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे साथ किया। अहमदाबाद में किया, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में। फिर दोबारा फिर कुछ कम पड़ गया, मतलब लोगों ने कहा कि हम अभी एक बार और करना चाहते हैं। फिर से हम दिल्ली गए। इस दौरान अन्य परेशानियां भी लगी रही बीच में। आपको पता है सिलक्यारा टनल का प्रकरण भी आ गया और सिलक्यारा का रेस्क्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण था। अब बड़ी मुश्किल थी कि अब ये सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान कैसे पूरा हो। डेली भगवान से मैं प्रार्थना करता था, वहीं से कार्यालय चलता था, वहीं से रोज कहीं होता भी था तो फिर मैं शाम को वहीं चला जाता था। बड़ी मन में मैं सोच रहा था कि भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, क्या हो रहा है। और बीच में एक हमारा आपदा प्रबंधन का भी बड़ा जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था वो भी देहरादून में हो रहा था, जिसमें चर्चा वार्ता तमाम प्रकार से होनी थी और बहुत नजदीक डेट आ गई। आप देखिए कि 28 तारीख को हम बिल्कुल टनल के अंदर थे और 8 दिसंबर को हमारा ये कार्यक्रम होना था। कि अब लोगों को लग रहा था कि जो है कि क्या करें, ये इन्वेस्टर समिट अब जो है टालनी तो नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जिस दिन पहले दिन हम लोग इन्वेस्टर वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो कार्यक्रम था, उस आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं वहाँ सिलक्यारा से देहरादून आया। देहरादून में उसका उद्घाटन सत्र हुआ और उद्घाटन सत्र पूरा ही होने वाला था कि वहाँ से फोन आ गया कि अब जो है हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी टनल आर पार होने वाली है। और कुछ लोगों ने, हमारे उत्साही मित्रों ने तो चला भी दिया कि टनल आर पार हो गई। तो हम भी जल्दी यहाँ से गए। फिर कुछ कार्यक्रम पहले थे तो हम भी 3 बजे वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो टनल आर पार हुई नहीं थी, मतलब वो पाइप अंदर नहीं गया था। विनय शंकर पांडे जी भी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा पांडे जी ये तो गड़बड़ हो गई। और सब जगह समाचार चला गया पूरे दुनिया में कि टनल जो है वो मतलब पाइप आर पार हो गया। खैर 3-4 घंटे और इंतजार के बाद भगवान ने हमने हमारी सबकी आवाज़ को सुना। पूरे देश दुनिया के लोग, राज्य के लोग सब प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। हमारे मजदूर भाई जो अंदर थे, अंततः वो घड़ी आ गई। बाबा बौखनाथ जी जो वहाँ के बड़े हमारे प्रसिद्ध देवता हैं, उनकी भी कृपा हुई। और तो मुद्दे की बात को लेकर आगे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।